प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। संडे सर्विस होती है चर्च में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। अगर आप चंडीगढ़, मोहाली या करर इधर आसपास रहते हो, आप आ सकते हैं। उसी तरह सैटरडे, शनिवार यूथ मीटिंग हमने चालू किया है सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर फ़ोन करिए, हम आपको चर्च का एड्रेस मैसेज करेंगे। और उसी तरह हर सोमवार और गुरुवार, मंडे और थर्सडे रात 9 से 10 बजे तक गूगल मीट चलता है। उस गूगल मीट में हम बाइबल का QA क्वेश्चन आंसर करते हैं और प्रभु का वर्शिप और छोटा सा मैसेज बोलते हैं। 1 आवर है शार्पली, रात 9 से 10 बजे तक उस गूगल मीट में सोमवार और गुरुवार होता है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आपका नाम और जगह मैसेज करो, हम आपको मीटिंग डिटेल्स भेजेंगे, आप ज्वाइन कर सकते हो। एक अच्छी फेलोशिप बनती है, ज्वाइन हो जाइए आप भी। सोमवार और गुरुवार एक सिर्फ 1 आवर है 9 to 10, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर का वचन मनन कर सके। आज आपके सामने एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है? यीशु मसीह के द्वारा ही हमें उद्धार है, अनंत जीवन है। क्या आपने बपतिस्मा लिया है? प्रभु पर विश्वास करते हो? क्या आप प्रार्थना करते हो? तो आप कहेंगे, हाँ ब्रदर, हमारा पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे है, हम विश्वास करते हैं और हमने बपतिस्मा भी लिया है। अब दूसरा सवाल, क्या आपने अपने विश्वास को कामों में दिखाया है? फिर से पूछता हूं, क्या आपने अपना विश्वास को कामों में दिखाया है? इसका मतलब क्या है? देखो, परमेश्वर ने आपको अपना वचन दिया है। प्रभु ने एक रास्ता दिखाया है कि मैं ही स्वर्ग जाने के लिए मार्ग हूं। प्रभु ने आपको बपतिस्मा भी दिया है, कुछ लोग बपतिस्मा भी लिए हैं। लेकिन दूसरी साइड, उस विश्वास को कामों में दिखाना का मतलब यह है, जब आप प्रभु ने आपको कहा तू अपने सैलरी में से, अपना कमाई में से दशमांश चर्च को दे, या जो सेवक तकलीफ़ों में है, जो चर्च का कंस्ट्रक्शन का काम जहाँ जहाँ रुके हुए हैं उनको सपोर्ट कर, गरीबों को मदद कर, गरीबों को खाना खिला, जो ज़रूरतमंद है जिसको कपड़े नहीं है उनको कपड़े दे। अगर परमेश्वर ये बातें कहेंगे, आप में से कितने लोग फॉलो करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं? जो आज्ञा मानकर वो काम करता है उसे कहते हैं विश्वास को कामों में दिखाना। आज 90% क्रिश्चियंस ऐसे हैं कि अगर मैं अच्छा रहूं, परमेश्वर मुझे ब्लेस करे फाइनेंशियली, घर है, कार है, कपड़े है, मेरे बच्चों का पढ़ाई चल रहा है, मैं, मेरी परिवार अच्छे है तो काफ़ी है। बाकी के लोग जैसे जाए जाने दो, जैसे रहे रहने दो। पास्टर्स तकलीफ़ हुआ है, तकलीफ़ होने दो। सेवकाइयाँ गिरे हुए हैं, रुके हुए हैं, रुकने दो, मुझे क्या, मैं तो अच्छा हूँ। 90% क्रिश्चियंस ऐसे ही है। इसीलिए परमेश्वर का काम आगे नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए कई लोग प्रभु का वचन नहीं जान पा रहे हैं। जब आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया है, फाइनेंशियली ब्लेस किया है, आपके नौकरी में ब्लेस किया है, आपको अच्छा पोजीशन दिया है, तो आपकी स्थिति को परमेश्वर के काम के लिए जब यूज़ करोगे, तभी प्रभु की नाम की महिमा होती है। आज कई लोग विश्वास करते हैं लेकिन उस विश्वास को कामों में नहीं दिखाते। बाइबल में लिखा है, पढ़ता हूँ, याकूब की पत्री अध्याय 2 वचन 14 से लेकर, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उद्धार कर सकता है? यहाँ बाइबल में लिखा है, यदि एक व्यक्ति को विश्वास है लेकिन उसके पास कर्म नहीं है तो क्या लाभ है? क्या वो विश्वास कभी उद्धार कर सकता है? आपको सिर्फ विश्वास है लेकिन आपके पास कर्म नहीं है, लेकिन वर्क्स नहीं है, क्रिया नहीं है। क्या आपका विश्वास का फ़ायदा क्या है? क्या आपका विश्वास के द्वारा उद्धार हो सकता है किसी का? नहीं। क्या आपके विश्वास के द्वारा आप स्वर्ग जा सकते हो? कई लोग कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु ही सच्चा परमेश्वर है, लेकिन चर्च नहीं जाते, प्रभु को दान नहीं देते, दशमांश नहीं देते, गरीबों की मदद नहीं करते। अगर परमेश्वर कहे तो इस सेवकाई के कामों में सपोर्ट कर, इस सेवकाई की ज़रूरतों को क्या है जान, ये पास्टर का प्रॉब्लम्स क्या है, इस सेवकाई में क्या ज़रूरतें हैं, इनके चर्च में क्या ज़रूरतें हैं, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? क्या मैं परमेश्वर के काम में अपना फाइनेंस को देकर, अपना मेहनत के द्वारा सेवकाई के लिए, परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ? इस तरह सोचने वाले बहुत कम है जी। इसीलिए आज परमेश्वर का काम आगे नहीं बढ़ रहा है। यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार प्रचार करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारा विरोध होता है, बहुत सारा लड़ाइयाँ होते हैं, झगड़े होते हैं। अगर प्रभु के बारे में बोलेंगे, लोग कहते हैं क्या धर्म परिवर्तन कर रहे हो, लेकिन प्रभु ने कभी धर्म के बारे में प्रचार नहीं किया।
बाइबल में कहीं भी धर्म के प्रचार करो बोल के नहीं लिखा है। बाइबल में प्रभु ने कहा पड़ोसी से प्रेम रखो, गरीबों की मदद कर और अपने शत्रु से प्रेम रखो, सारे लोगों के लिए प्रार्थना करो। मैं ही मार्ग, मैं ही जीवन, मैं ही सत्य हूं। जो मेरे मार्ग में चलता है वो अनंत जीवन पाएगा। लेकिन प्रभु के बारे में जब बोलेंगे लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन। आज इन दिनों में इस तरह के लोगों के बीच में सेवा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसको परमेश्वर ने बुलाया है वो सेवकाई करने के लिए कोशिश करता है, उसको कोई सपोर्ट नहीं होती। देखो, कई लोगों को सेवा करने की आशा है, सेवकाई का बुलावट है, लेकिन सेवा करने के लिए फाइनेंस भी ज़रूरी है। फाइनेंस सपोर्ट करने के लिए आज कई लोग आगे नहीं बढ़ते। एक व्यक्ति सेवा करना चाहता है, कई गांव में जाकर लोगों को वचन बताना चाहता है, एक चर्च को सर्विस चलाना चाहता है, तो कई सारे ज़रूरतें होते हैं। उस ज़रूरतों को कौन पूरा करेंगे, कौन देगा? प्रभु क्या ऊपर से पैसे नीचे उंडेलेगा? नहीं। आप जैसे विश्वासियों के द्वारा सेवकाई को परमेश्वर सपोर्ट करता है, आपको प्रेरणा देके सेवकाई में सपोर्ट करता है। लेकिन कई लोग अपना हाथ इस तरह पकड़े रहते हैं, मैं क्यों दूं, और कोई देगा या दूसरा व्यक्ति देगा, मैं नहीं दूंगा, इस तरह हाथ बंद करके रखते हैं। इसीलिए वो हर समय सुनने वाले होते हैं, लेकिन उद्धार नहीं पाते, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करते। जो लोग अपने पैसे को प्रभु के लिए देता है, अपना मेहनत प्रभु के लिए इस्तेमाल करता है, परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा। अब्राहम के बारे में लिखा है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वहाँ धर्मी गिना गया और परमेश्वर का मित्र कहलाने लगा। क्यों? कैसा हुआ? परमेश्वर का दोस्त कैसा बन गया? देखो, अब्राहम ने, परमेश्वर ने जो बोला वो काम किया। 75 साल की उम्र में अब्राहम ने अपना घर, गांव, देश, मेहमानों को छोड़कर परमेश्वर की बात मानकर कानान देश पे यात्रा करने लगा। और 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको बेटा दिया। जब वो बेटा का उम्र 13 साल था, इसहाक, परमेश्वर ने कहा तेरे एकलौते बेटे को बलि चढ़ा। तो बलि चढ़ाने के लिए वो पीछे नहीं हटा, मोरिया पहाड़ पर चढ़कर बेटे को बलि चढ़ाने के लिए जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है कि प्रभु मेरे बेटे को जिंदा फिर वापस करेंगे। इसको मैं बलि चढ़ा दूं प्रभु के लिए, फिर भी प्रभु मेरा बेटे को वापस जीवित कर सकते हैं। उसने अपने विश्वास को कामों में दिखाने लगा। आज प्रभु भी यही चाहते हैं। क्या आप अपना विश्वास कामों में दिखाते हो? कितने बार प्रभु ने कहा होगा तू ये सेवकाई में अपना दान बेच, पास्टर से बात कर, ये पास्टर के लाइफ में क्या क्या ज़रूरतें हैं, सेवकाई में क्या तकलीफ़ें हैं, पूछ, प्रार्थना कर और इनको सपोर्ट कर। इस तरह प्रभु ने शायद बहुत लोगों को प्रेरणा दिया होगा। आप में से कितने लोगों ने प्रभु की आज्ञा को फॉलो किया है? कुछ लोग समझते हैं इनको कोई पैसे देता है, फंड्स देता है या कोई ऑफरिंग्स देता है। ऐसा नहीं है। हम प्रभु पे विश्वास करके किसी के संस्था में नहीं जुड़े, किसी से साथ नहीं है, क्योंकि संस्था में रहने के लिए प्रभु मुझे नहीं कहा है। प्रभु ने कहा तू मेरे ऊपर विश्वास कर, मैं तेरी देखभाल करूँगा, मैं अपने बच्चों के द्वारा तुझे सपोर्ट करूँगा, तेरी सेवा को मैं बढ़ाऊँगा। मैं परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखकर प्रभु के ऊपर डिपेंड होते हुए सेवा कर रहा हूँ। आप अपना विश्वास को कामों में दिखाइए। अगर प्रभु ने प्रेरणा दिया है तो अपना दान बेचकर सपोर्ट करो, गरीबों को मदद करो। जैसे मेरे जैसे छोटे छोटे सेवक हैं जो तकलीफ़ों में गुजरते हैं, उन लोगों की सहारा दो ताकि परमेश्वर की सेवा आगे बढ़ सके। इसमें कई लोग सेवकाई में कुछ काम करना चाहते हैं, प्रभु के लिए एक बुक प्रिंट कर सके या प्रभु के गीत बनाए या प्रभु के चर्च में हमें ये काम करना है। इस तरह कई सारे ज़रूरतें होते हैं, आपको भी पता है। लेकिन जब एक विश्वासी अपने कामों में प्रभु के लिए कुछ नहीं करता तो वो स्वर्ग में कहाँ जाएगा, कहाँ उद्धार पाएगा? जिस तरह अब्राहम ने अपना एक बिलौता बेटा को भी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुआ। अब्राहम से परमेश्वर ने पैसे नहीं मांगा, भेड़ बकरियां नहीं मांगे, बेटे को मांगा है। बेटे को भी देने के लिए उसने तैयार हुआ, बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुआ। क्यों? अब्राहम परमेश्वर से इतना प्रेम करता है कि उसको कोई भी चीज़ परमेश्वर से ज़्यादा नहीं है। हालेलुया। आज प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर से प्रेम करो। विश्वास करता हूँ सिर्फ ये बात कहकर मत छोड़ना, विश्वास को कामों में दिखाओ ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो व्हाट्सएप में मैसेज करो 7010193191 पर। अगर आपको प्रभु प्रेरणा दे, मैंने बोला है चर्च का कॉम्पाउंड वॉल का काम रुका हुआ है, एस्टिमेशन ज़्यादा है, मैं वेट कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। अगर आपको प्रेरणा है तो सपोर्ट कीजिए ताकि परमेश्वर आपको बहुत आज से ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमेन।